गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। इंग्लिश विद ज्योति मैम में फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं न्यू वर्ड और यहाँ पे उनके सेंटेंस देखेंगे। एक कुछ वर्ड से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैसे हम खुद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सेशन। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट टाइम। जब हमें अंग्रेजी में बोलना हो कि किसी कार्य को करने से इनकार कर दिया, तो उन वाक्यों के लिए हमें हमेशा रिफ्यूज्ड टू का प्रयोग करना चाहिए। स्ट्रक्चर हाँ होता है हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर हम रिफ्यूज्ड टू, फिर हम करते हैं ऑब्जेक्ट का। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसने समझौता करने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज्ड टू कंप्रोमाइज। ही रिफ्यूज्ड टू कंप्रोमाइज। उसने पैसे उधार देने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज्ड टू लैंड मनी। ही रिफ्यूज्ड टू लैंड मनी। उसने आशीर्वाद देने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड टू गिव ब्लेसिंग। ही रिफ्यूज्ड टू गिव ब्लेसिंग। मैंने उत्तर देने से इनकार कर दिया। आई रिफ्यूज्ड टू आंसर। आई रिफ्यूज्ड टू आंसर। उसने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज्ड टू सिग्नेचर। He refused to signature. उसने अनुमति देने से इनकार कर दिया। He refused to give permission. He refused to give permission. उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया। He refused to help. He refused to help. उसने ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया। He refused to give autograph. He refused to give autograph. उसने पानी देने से मना कर दिया। He refused to give water. He refused to give water. उसने जाने से इनकार कर दिया को क्या बोलेंगे, आप बताइए रिफ्यूज टू का। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा हैज़ हैव। ठीक है, जब हमें अंग्रेजी में बोलना हो कि मेरे पास है लेकिन पास शब्द ना आए, उस स्थिति में हम हैज़ हैव का प्रयोग कैसे करें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज़ प्लस हैव, यहाँ पर वर्ब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मेरा हर चीज़ पर नियंत्रण है। आई हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। आई हैव कंट्रोल एवरीथिंग। मेरी कुछ शंकाएं हैं। आई हैव सम डाउट्स। आई हैव सम डाउट्स। मुझे बुखार है। आई हैव फीवर। मुझे बुखार है। आई हैव फीवर। मेरी दो बेटियां हैं। आई हैव टू डॉटर्स। मेरी दो बेटियां। आई हैव टू डॉटर्स। हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं। आई हैव सम एक्सपेक्टेशन। आई हैव सम एक्सपेक्टेशन। हमारा दिल्ली में एक फ्लैट है। वी हैव अ फ्लैट इन दिल्ली। वी हैव अ फ्लैट इन दिल्ली। हमारे कुछ प्रश्न हैं। वी हैव सम क्वेश्चन। वी हैव सम क्वेश्चन। मेरा दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट है। आई हैव अ फ्लैट ऑन सेकेंड फ्लोर। आई हैव अ फ्लैट ऑन सेकेंड फ्लोर। मेरी अब क्लास है। आई हैव अ क्लास। मेरी अब क्लास है। आई हैव अ क्लास। हमें अनुभव है। आई हैव अ एक्सपीरियंस। हमें अनुभव है। आई हैव अ एक्सपीरियंस। देखिए, जब हमें अंग्रेजी में बोलना हो या बताना हो कि कोई क्रिया या कार्य करते रहिए, तो उस स्थिति में हम कीप ऑन का प्रयोग कैसे करते हैं और करना सीखते हैं ना। कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका आता है। ठीक है, अंग्रेजी सीखते रहिए। कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। आईएनजी का यूज़ होता है फ्रेंड्स इसमें। हंसते रहिए। कीप ऑन लाफिंग। हंसते रहिए। कीप ऑन लाफिंग। रोते रहिए। कीप ऑन क्राइंग। फल बेचते रहिए। कीप ऑन सेलिंग फ्रूट्स। कीप ऑन सेलिंग फ्रूट्स। पढ़ाते रहिए। कीप ऑन टीचिंग। पढ़ाते रहिए। कीप ऑन टीचिंग। पढ़ते रहिए। पढ़ते रहिए को क्या बोलेंगे, आप बताइए। गरीबों की मदद करते रहिए। कीप ऑन हेल्पिंग पुअर। कीप ऑन हेल्पिंग पुअर। कपड़े खरीदते रहिए। कीप ऑन बाइंग क्लॉथ्स। कीप ऑन बाइंग क्लॉथ्स। मोबाइल चलाते रहिए। कीप ऑन यूजिंग मोबाइल। कीप ऑन यूजिंग मोबाइल। हमसे बात करते रहिए। कीप ऑन टॉकिंग टू अस। कीप ऑन टॉकिंग टू अस। गाना गाते रहिए।
कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग, कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग। हमसे मिलते रहिए, कीप ऑन मीटिंग अस, कीप ऑन मीटिंग अस। जागते रहिए को आप बताइएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और परमिशन मीन्स आज्ञा, न्यू वर्ड मीनिंग है हमारी परमिशन, आज्ञा, वोकैब्स। गैप्स हाँपना, गैप्स हाँपना। फेशियल चेहरे की मसाज, फेशियल चेहरे की मसाज। पॉइजन जहर, पॉइजन जहर। इंजॉय मज़े करना, इंजॉय मज़े करना। आइडल मूर्ति, आइडल मूर्ति। फॉर एवर हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए। फुली पैक्ड खचाखच भरा हुआ, फुली पैक्ड खचाखच भरा हुआ। लर्नर सीखने वाला, लर्नर सीखने वाला। जूम आकार में बढ़ा देना, जूम आकार में बढ़ा देना। इको आवाज़ गूंजना, इको आवाज़ गूंजना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन।